जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज ये वीडियो पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चे का एडमिशन राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में कराना चाहते हैं। तो उसके फॉर्म निकल चुके हैं, विज्ञापन जारी हो चुका है। ये देख सकते हैं आपकी उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, ये इसकी साइट है, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। यूबीएससी साइट से जाके आप चेक कर लीजिए www.ubscuk.gov.in। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुंच सके। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी वीडियो में बिना समय बर्बाद किए अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा परिषद देहरादून के पत्र संख्या 19 अक्टूबर के द्वारा उत्तराखंड राज्य के समस्त जनपदों, यानी कि हर जिले में क्या होता है, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय होता है। सत्र 2025 हेतु कक्षा 6 में प्रवेश चाहने वाले बच्चे और जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं और जो कक्षा 5 में पढ़ाई कर रहे हैं, ये चीज बाद में ध्यान रख लेना। इसमें आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त के क्रम में प्रवेश परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के द्वारा किया जाएगा, यानी कि रामनगर नैनीताल के द्वारा इसका परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। उसी के आधार पर बच्चे की मेरिट बनेगी और तभी बच्चे का सिलेक्शन होगा नवोदय विद्यालय में। अब पढ़ते हैं हम राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में सीटों की संख्या, क्षेत्रवार एवं लिंगवार आरक्षण। इसमें कैटेगरी बांट रखी है, किसी को पता होगा पहले से इसके बारे में, जिसे नहीं पता वो ध्यान से सुन लीजिए। कौन कौन से जनपद हैं? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा एवं नैनीताल। इसमें 60 सीटें हैं प्रत्येक जनपद में। जैसे कि हरिद्वार में आप बच्चे का सिलेक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए 60 सीटें हैं, और 60 सीटें प्रत्येक जनपद में बांटी गई है इन जनपद में जो मैंने बताया है अभी। और नीचे जो जनपद है उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं उधम सिंह नगर, इसमें 30 सीटें हैं प्रत्येक जनपद में। अब इनका आरक्षण देख ले किस प्रकार से है। 80% तो ग्रामीण के लिए है, ठीक है, 80% ग्रामीण के लिए और 20% शहरी के लिए। वैसे जो नवोदय राजीव गांधी नवोदय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय की जो स्कीम चलाई गई थी गवर्नमेंट ने बहुत पहले जब बना था, तो ये ग्रामीण बच्चों के लिए ही था, क्योंकि शहरी बच्चे तो ऐसे ही एफर्ट कर लेते हैं, पढ़ने में सक्षम होते हैं, और ग्रामीण दूर दराज के बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो इसमें फीस का भी ऐसा कुछ इशू नहीं है। 50% बालिकाओं हेतु आरक्षित है। 50% बालिकाओं के लिए आरक्षण इसमें फिक्स है। ठीक है, यानी कि जो रिजर्वेशन होगा वो महिलाओं के लिए, ऐसा सपोज कीजिए 100 सीटें हैं, 100 सीटें में तो 80 तो ग्रामीण को मिल जाएंगी और 20 शहरी को मिल जाएंगी। इसमें से भी 50 सीटें महिलाओं के लिए फिक्स है। सपोज कीजिए 50% का 40 यहाँ से मिलेंगी और 10 यहाँ से मिलेंगी। इस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है आपको। इसमें समझ लिए 60 में से 18% इधर हो जाएगा। 80% में 48 सीटें तो ग्रामीण वालों के लिए हो जाएंगी, और बच्चों बची कितनी आगे? 12 सीटें शहरी वालों के लिए हो जाएंगी। इसमें से 50% आरक्षण होगा किसके लिए? महिलाओं के लिए, यानी कि जो बच्ची हैं उनके लिए आरक्षण है। तो 24 सीटें यहाँ से कट जाएंगी ग्रामीण से, और 36 सीटें यहाँ पर शहरी से कट जाएंगी। इस प्रकार से रिजर्वेशन होता है। ठीक है, जातिवार आरक्षण राज्य स्तर पर निर्धारित प्रावधानों नीति के अनुसार अनुसूचित जाति यानी कि एससी वालों के लिए 19% है, अनुसूचित जनजाति एसटी वालों के लिए 4% है, जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए 14% आरक्षण। ये पहले से ही तय है। उस हिसाब से इन्हें कैटेगरी इनमें फिर कैटेगरी बटेगी। 14% ओबीसी रखे जाएंगे, 19% एससी रखे जाएंगे, 4% एसटी रखे जाएंगे, बाकी के जर्नल होंगे। ये पढ़ते हैं हम जो पात्रता, कौन कौन पात्र होंगे। छात्र जिस जनपद में कक्षा 5 में अध्ययनरत हो, सपोज कीजिए कोई हरिद्वार में कक्षा 5 में पढ़ रहा है, वह कक्षा 6 में प्रवेश हेतु उसी जनपद में संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के लिए अहर होगा। यानी कि यदि आप हरिद्वार में पढ़ रहे हैं तो आप हरिद्वार के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 12 के 12 जितने भी 13 के जनपद हैं उनमें सभी में अप्लाई कर दे, नहीं। अभ्यर्थी को उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी जनपद में स्थित राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय सत्र 2025 कक्षा में 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। यानी बच्चा फिलहाल आपका कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, ऐसा नहीं कि उसने 5 पास कर ली हो पहले ही। ऐसे अभ्यर्थी जो कक्षा 5 में पूर्ववर्ती शैक्षिक सत्रों में उत्तीर्ण या अध्ययन कर चुके हैं चयन परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होंगे। समझ गए नहीं? वो मैंने बताया था अभी।
जो बच्चे पहले ही कक्षा 5 कर चुके हैं उनके लिए नहीं है, जो फिलहाल अध्ययनरत हैं उनके एग्जाम देने के लिए है। 1 अप्रैल 2025 को अभ्यर्थी की आयु जो है 9 से 13 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। ठीक है, ये जो एज क्राइटेरिया है ये बताया गया है, 9 से 13 वर्ष को होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, सभी पेरेंट इसे ध्यान से देखना। 9 से 13 साल का आपका बच्चा होना चाहिए, इसके बीच में ही आपकी एज होनी चाहिए, 9 से कम नहीं और 13 से ज्यादा नहीं। किस डेट को? इस डेट को। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2016 के मध्य होना चाहिए। ये भी इन्होंने बांट दी सीमा। आपका बच्चा जो है 1 अप्रैल 2016 से पहला नहीं होना चाहिए और इसके 2016 के बाद का होना नहीं चाहिए, इन दोनों के बीच का होना चाहिए। जन्म तिथि में उक्त दोनों तिथियां सम्मिलित होंगी, यानी कि इसको भी माना जाएगा और इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में दर्ज आयु एवं अधिक उम्र का संदेह होने पर उन्हें आयु की प्रमाणिकता हेतु तो मेडिकल बोर्ड भेजा जा सकता है। ऐसी स्थिति में मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। सपोज कीजिए आपने अपने बच्चों की उम्र कम करा रखी है या फिर ज्यादा करा रखी है, उन्हें लगा कि बच्चा तो इस उम्र का नहीं लग रहा है, क्योंकि अंदाजा लग जाता है ना इस चीज का, तो इन्होंने कहा है कि मेडिकल बोर्ड इस चीज पर निर्णय लेगा। चलते हैं नेक्स्ट। अभ्यर्थी द्वारा किस सरकारी सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त विद्यालय में 3, 4, 5 लगातार 3, 4, 5 में प्रत्येक वर्ष पूर्ण शिक्षा सत्र में अवश्य पढ़ाई की हो एवं उत्तीर्ण भी हुआ हो, यानी कि आपने जो ग्रामीण से ही आपकी पढ़ाई होनी चाहिए कक्षा 3, 4 और 5 की। ठीक है, और वो पास भी होना चाहिए लगातार में। आगे चलते हैं हम। शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित अभ्यर्थी के गत वर्षों एवं वर्तमान में अध्ययनरत विद्यालयों के आधार पर किया जाएगा। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं शहरी और ग्रामीण वाले स्कूलों में, उसी के हिसाब से किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आज से उन अभ्यर्थियों से है जिन्होंने गत 3 कक्षाएं जो बताइए मैंने आपको 3, 4, 5 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में पूरे सत्र भर सतत अध्ययन यानी कि लगातार अध्ययन किया है, एक भी दिन शहरी क्षेत्र में नहीं गए। यदि आपने 1 क्लास शहरी से कर ली और 3, 4 सपोज कीजिए आपने 3, 4 क्लास तो ग्रामीण से की है और आपकी जो 5वीं कक्षा है वो आपने शहरी से की है, तब आप ग्रामीण वाला कोटा लेने के लिए वैलिड नहीं होंगे। वैलिड तो होंगे पर वो शहरी वाले कोटे में आ जाएगा, पर आप पूर्ण रूप से ग्रामीण में नहीं जुड़ पाओगे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय NIOS के बारे में बता रखा है, उसकी भी सेम प्रक्रिया है, सेम यही ज्यादा टाइम लेते इसमें। 1 अप्रैल 2025 बताई गई। कैटेगरी 9 से 13 वर्ष के बीच में होना चाहिए। माता पिता जो अस्थायी निवास के आधार पर यानी कि उनके आधार पर कहाँ के रहने वाले हैं उस हिसाब से बच्चे का एडमिशन इसमें होगा। प्रक्रिया देख लीजिए आप पूरी ध्यान से, क्या क्या प्रक्रिया है इसमें। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप मुख्य शिक्षा अधिकारी, ध्यान से पढ़ने ना, मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से या खंड से या उप शिक्षा अधिकारी से या राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से एवं प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर की वेबसाइट इससे डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसमें आप आना जाना है पर डिपार्टमेंटल एग्जाम UTT साइड में लिखा होगा, वहां पे जाना और आइकन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी आवेदन पत्र छात्रा द्वारा अपने अध्ययनरत विद्यालय में दिनांक 16 दिसंबर 2024 तक जमा किया जाएगा। जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर इस तारीख तक जमा किया जाएगा। विद्यालय द्वारा सभी प्राप्त आवेदन पत्र उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 30 दिसंबर तक जमा करेंगे। ये विद्यालय का काम है। आप 16 दिसंबर तक आप जमा कर सकते हैं। फिर 30 दिसंबर जो है वो विद्यालय का काम है। ठीक है, जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर आप इसे जमा करेंगे। निर्धारित अंतिम तिथि एवं प्राप्त आवेदनों के आधार पर उप शिक्षा अधिकारी द्वारा नामावली बालक बालिका, एक नामावली बनती है इसमें, निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर, दोबारा पढ़ता हूँ, निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर, यानी कि जो अंतिम तिथि जो आवेदन प्राप्त होंगे ना, उप शिक्षा अधिकारी द्वारा नामावली निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर, ये बताऊंगा प्रारूप क्या है नीचे बताऊंगा उसका, सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी में दिनांक 20 जनवरी 2025 तक परिषद कार्यालय में नैनीताल को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, जो एक नामावली बनती है वो बच्चे की जो है वो जमा कब तक जाएगा, वो तो इनका काम है ऊपर वालों का, 20 जनवरी 2025 तक जमा कराई जाएगी। आवेदन पत्र उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखे जाएंगे। ठीक है, उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा आवेदन पत्रों में अनुक्रमांक आवंटित कर उन्हें परीक्षा से पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र को तथा प्रवेश पत्रों में अनुक्रमांक एवं परीक्षा केंद्र की अंकना कर परीक्षार्थियों को परीक्षा से पूर्व यथा समय उपलब्ध कराया जाएगा। वो अनुक्रमांक वगैरह के बारे में बता रखा है। ठीक है, परीक्षा केंद्र का निर्धारण उप शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा, वो उनका काम है। परीक्षा
प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र की सूचना उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, कहाँ आपका सेंटर है वो प्राप्त कर सकते हैं आप। प्रवेश परीक्षा कब की है आपकी? 9 मार्च का एग्जाम होगा बच्चे का। परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा केंद्र की अंकना प्रवेश पत्र में आपको कर दी जाएगी। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अभ्यर्थी को यथा समय उसके विद्यालय के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहीं का आपके एडमिट कार्ड पहुंच जाएंगे, वहीं आपको फॉर्म जमा करना है 16 दिसंबर तक। इतनी बात समझ गए होंगे उम्मीद है कि। चलता छठे पॉइंट पर, प्रवेश परीक्षा का जो स्वरूप है वो इसमें दिया गया है। स्वरूप में क्या है कि 100 नंबर की आपकी परीक्षा होगी, 50 के रीजनिंग होगी, 25 का मैथ होगा और 25 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे। हिंदी जो दे रखे हैं गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो दोनों भाषाओं में होंगे। बच्चा सपोज कीजिए कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा उसे हिंदी समझ में नहीं आती, वो हिंदी या इंग्लिश में कर सकता है। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा क्रमशः, यानी कि जनरल वाले 40% अंक लाना जरूरी है, और जो आरक्षित कैटेगरी है SC ST OBC इन्हें 33% अंक लाना जरूरी है बच्चों को। उत्तर पत्रक के रूप में OMR का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ऋणात्मक इसमें यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। आप देख लीजिए ध्यान से। हिंदी भाषा के आपके 25 प्रश्न होंगे और 25 अंकों के होंगे। गणित के आपके 25 प्रश्न होंगे, 25 अंकों के होंगे। हिंदी या इंग्लिश में आप दे सकते हैं मैथ्स को। उसके बाद जो रीजनिंग का है वो 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, और 85 नंबर के होंगे, तो टोटल 100 नंबर का आपका पेपर हो गया और 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, हिंदी या अंग्रेजी दोनों मीडियम होगा। अब निर्देश पढ़ लीजिए। प्रवेश परीक्षा पत्र में अभ्यर्थी द्वारा अंकित सूचना को सही मानते हुए अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा। यानी कि जो आपने भरा है, ऐसा नहीं कि आप झूठ से भर दें। सब कुछ आप ऑनलाइन है सब कुछ, ठीक है, फंस जाएंगे इसमें। ऐसे गलत मत भरना। यदि आपका बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है, और सही सही जानकारी इसमें भरना। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन होने के उपरांत अभ्यर्थी को प्रवेश तभी दिया जाएगा जब वह कक्षा 5 में उत्तीर्ण सहित अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, यानी कि जाति, निवास, आयु प्रमाण पत्र, काउंसलिंग के समय संबंधित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करें। यानी कि अभी तो आपने बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है, और जब वो कक्षा पास हो जाएगा तो 9 मार्च में आपकी परीक्षा है, तो उसके बाद रिजल्ट आएगा। आपका एडमिशन तब होगा जब बच्चा कक्षा 5 में पास हो जाएगा, और आप वही ये जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो आप पूरे वहां पर जमा करेंगे। और एक बात ध्यान कर लीजिए, जिसके बच्चे का अभी प्रमाण पत्र नहीं बने हुए, एक तो आयु का प्रमाण पत्र बच्चे का बने जाता है, जाति का प्रमाण पत्र, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल है तो कोई बात नहीं। यदि निवास स्थान, यानी कि जो आपका मूल निवास है वो भी आप बनवा लेना। ठीक है। प्रवेश प्रक्रिया की काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को संबंधित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य के समक्ष आवेदन पत्र में दी गई समस्त प्रविष्टियों के सापेक्ष मूल प्रमाण पत्र, कक्षा 5 में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। आवेदन पत्र में त्रुटि जो भी होगी वो स्वयं जिम्मेदार होगा और निरस्त कर दिया जाएगा इसके बारे में। कक्षा 6 में प्रवेश के संदर्भ में शासन द्वारा भविष्य में निर्गत शासनादेश के अनुसार प्रक्रिया आच्छादित होगी, यानी कि जो शासनादेश के अनुसार प्रक्रिया चलती है, जैसे कि आपका आरक्षण मिलता है उस हिसाब से होगा इसमें। परीक्षा की प्रस्तावित तिथि सहित परीक्षा में संबंधित उक्त अन्य कार्यक्रमों में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति सूचना आपको समाचार पत्रों के माध्यम से मिल जाएगी अगर कोई परिवर्तन होगा। ये देख लीजिए आप, प्रवेश परीक्षा में संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपका दे रखा है इन्होंने, ये देख लेना आप ध्यान से। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल राजीव गांधी विद्यालय में प्रवेश परीक्षा 2025-26 हेतु नामावली का प्रारूप। क्या क्या प्रारूप होगा इसमें? प्रारूप में क्या भरना है? क्रम संख्या, छात्र का नाम, उसके पापा का नाम, उसकी माता का नाम, जन्म तिथि का अंकन। ठीक है, जन्म तिथि का अंकन करना है इसमें। ये तो एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने इस तरीके से। DDM यानी कि पहले डेट आएगी, फिर मंथ आएगा, फिर आपका ईयर होगा। लिंग यानी कि बच्चा मेल है या फीमेल है, मेल है तो M, फीमेल है तो F लिखा जाएगा। जाति क्या है आपकी? जनरल है, जनरल है तो 1 लिखेंगे, OBC है तो 2 लिखेंगे, SC है तो 3 लिखेंगे, ST है तो आप 4 लिखेंगे। ये कोड दे रखे हैं इन्होंने। अगर आप ग्रामीण से हैं तो R भरेंगे इसमें, यदि आप शहरी से हैं तो U भरेंगे इसमें। विद्यालय का प्रकार राजकीय के लिए 1 भरेंगे आप, सवित्त मान्यता प्राप्त के लिए 2 भरेंगे आप, वित्त विहीन मान्यता प्राप्त के लिए आप 3 भरेंगे। ठीक है।
वो आप ध्यान से जैसे भी बच्चा आपका पढ़ रहा है उस हिसाब से बहुत ध्यान से पढ़ लेना। ये सिग्नेचर होंगे इसमें। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नामावली, यही बता रखा है इसमें भी। ये तो बालिकाओं के लिए है यानी कि लड़कियों के लिए है, और ये लड़कों के लिए है, ठीक है। तो ये बता रखा है इसमें मेल, अंतर सिर्फ यही होगा, मेल के लिए एम होगा, फीमेल के लिए एफ होगा। ये देख लीजिए आप, सेम है, फीमेल के लिए एफ है, बाकी सब कुछ सेम है। ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, आगे चलते हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की जो नामावली है ना, उसके महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ लीजिए आप, फिर गलती मत करना। बालक एवं बालिकाओं हेतु अलग अलग नामावली तैयार की जाएगी। एक लड़का होगा तो उसकी अलग नामावली, लड़की होगी तो उसकी अलग नामावली। इसकी निर्माणकर्ता जांच करता है उप शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर के उपरांत परिषद को उपलब्ध कराया जाएगा। नामावली में उप शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, वो हस्ताक्षर करेंगे जरूर जब नामावली भरी जाएगी। हस्ताक्षरित नामावली स्वीकार नहीं किया जाएगी, यानी कि अगर साइन नहीं है तो उस पर स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसा कि आपने भरी और आप जमा कर आए, साइन तो उसमें है ही नहीं, जांच तो उसकी हुई ही नहीं, तो आपका ये वैलिड नहीं होगा। नामावली निर्धारित प्रारूप पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तैयार की जाएगी। फोल्डर एवं फाइल का नाम इस आप रख सकते हैं RGVN, यानी कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ब्लॉक आपका जो नाम होगा वो रख, ठीक है। नामावली तैयार करते समय कॉलम 2, 3, 4 जो कॉलम ऊपर दे रखे थे, हिंदी फॉन्ट कुर्तिदेव में होंगे, फॉन्ट का साइज 14 होगा, तथा अन्य कॉलम जो 5, 7, 8, 9 मैं आपको दिखा देता हूँ। देख ले, 2, 3, 4 तो कुर्तिदेव में होंगे, 14 साइज होगा। ये देखिए 2, 3, 4 का मतलब ये रहा है, 2, 3, 4 यहाँ आपके कुर्तिदेव में होंगे, और साइज जो है 14 होगा इसका फॉन्ट का। बाकी ये 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो इन कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान से समझना कि अंकना हेतु अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में आपको रोमन शब्दों में लिखना है, फॉन्ट इसका 12 होगा। वो इसलिए कहा है लिखने के लिए, समझ लीजिए आप। यहाँ अगर आप फीमेल हैं, कोई लड़की है तो एप लिखेंगे ना, यदि जर्नल है तो GN करके एक लिखेंगे ना आप, ठीक है। यदि आप ग्रामीण है तो आप R लिखेंगे, शहरी है तो आप U लिखेंगे, ठीक है। आपका मान्यता प्राप्त है तो आप 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे। आगे चलते हैं, समझ गए होंगे, उम्मीद है आप। कॉलम संख्या 5 की गणना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपको, अर्थात यदि किसी छात्र का जन्म 1 जुलाई 2003 को हो तो उसकी अंक गणना 1/7/2030 के रूप में लिखी जाएगी। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे का जन्म 1 जुलाई 2003 में हुआ है और आप उसे 1 जुलाई 2003 लिखे, नहीं, जुलाई 7वां महीना होता है, 1/7/2003 आप लिखेंगे, ठीक है। कॉलम संख्या 6 में छात्र के लिए M वो बताया मैंने, ऊपर आप टाइप करना है, समय बर्बाद नहीं करते। कॉलम संख्या 7 में सामान्य वर्ग के लिए 1 वो बताया मैंने, OBC के लिए 2 भरना है, अनुसूचित जाति के लिए आप 3 भरेंगे, ST के लिए आप 4 अंकित करेंगे। कॉलम संख्या 8 में ग्रामीण वालों के लिए R लिखेंगे, शहरी वालों के लिए आप U लिखेंगे। कॉलम संख्या 9 में ये विद्यालय के बारे में बता रखा है क्या क्या आपको भरना है। कॉलम में ऊपर आवेदन पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत छात्र छात्रा के जाति, लिंग, जन्मतिथि, विद्यालय का प्रकार, राज्य के सहयोग बता रखा है मैंने ऊपर, विद्यालय का ग्रामीण एवं शहरी में का स्थित होना, नामावली के स्पष्ट एवं सही अंकना करें। सही आपको भरना है। यदि शहरी में तो शहरी में भरे, ऐसा नहीं कोटे का लाभ लेने के लिए आप उसमें ग्रामीण भर दे 80% सीटों के चक्कर में, फिर आपको निरस्त हो जाएगा, फिर आप पछताओगे बाद में उसमें, क्योंकि इनके आधार पर ही प्रवेश हेतु छात्र का अंतिम चयन किया जाएगा। अरे कोटे के हिसाब से चयन किया जाएगा ना, वो आपकी उसमें बाद में जांच भी होती है, कभी आप फिर फंस जाओ, कोई बेकार है फालतू गलत चीजें नहीं भरनी इसमें। नामावली सॉफ्ट कॉपी CD बालक एवं बालिका की अलग अलग प्रतियों में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी, यानी कि हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में बता रखा है, निर्धारित 20 जनवरी 2025 तक अनिवार्य परिषद को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। इसकी आप सूचना जो है ये UBSC.nic पर भी मेल के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत जो प्राप्त होंगे उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र परिषद कार्यालय में कदापि ना भेजें, ठीक है, जो परिषद कार्यालय में बिल्कुल ना भेजें, इन्हें अपने कार्यालयों में ही सुरक्षित रखें। वो उनके बारे में बता रखा है जो हेड ऑफिस वाले हैं। परिषद द्वारा अनुक्रमांक आवंटन के बाद नामावली संबंधित विकास खंड के उप शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि जो आवंटन हो जाएगा ना अनुक्रमांक, वो फिर उसके बाद उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। किसको? उप शिक्षा अधिकारी को, जिसके आधार पर उप शिक्षा अधिकारी स्तर से आवेदन पत्रों के अनुक्रमांक आवंटित कर उन्हें परीक्षा से पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र में उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार उप शिक्षा अधिकारी छोड़ेगा। आवेदनों की बड़ी संख्या एवं समय सीमित होने के कारण आवेदन पत्रों एवं नामावली की अंक सूचना की जांच परिषद स्तर पर संभव नहीं है, अतः विकास खंड स्तर पर इसकी जांच की जाएगी। जांच के बारे में बता रखा है, आप सही भरना,
बाकी आप गलत मत भरना कुछ भी। ये आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपका ऐसे जारी होगा। प्रवेश पत्र के लिए आप भरेंगे। ये आपका जो फॉर्म है ना, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म का प्रारूप है बच्चों। सॉरी, ये पेरेंट्स देख रहे होंगे इसके, तो बच्चे छोटे होते हैं। जितने भी पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो आप देख लीजिए ध्यान से। ये प्रारूप है, आपको इस प्रकार से भरना है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जनपद का नाम है, आप खुद भर लेना। जनपद का कोड, विकास खंड जहाँ पे आप रहते हैं, विकास का कोड, पासपोर्ट साइज की फोटो होगी बच्चों की। मैं एक वीडियो इस पर भी बना दूंगा किस किस प्रकार से भरना है। परीक्षार्थी का नाम भरना है आपका हिंदी में, जहाँ पर हिंदी में कहा है हिंदी में भरना है, और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरना है। सपोज कीजिए मेरे लड़की का नाम अविका है, तो मैं AVIKA भरूंगा इसमें। ठीक है, अविका चौधरी। ठीक है, आप साइबर कैफे से भरवा सकते हैं किसी भी प्रकार से। अगर यदि मेल है तो M, फीमेल है तो F भरेंगे। वो कॉलम दे रखे हैं। सामान्य हैं तो आप 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 भरेंगे। यदि आप OBC वाले हैं 2 भरेंगे, 3 भरेंगे या 4 भरेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे समझाया है मैंने इसमें। डेट ऑफ बर्थ, सपोज कीजिए मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 28/12/2015। ठीक है, शब्दों में लिखेंगे आप। शब्दों में किस प्रकार से लिखेंगे? ये 28 का मतलब 28 हो ही गई, 12 का मतलब दिसंबर, और 2015 यानी कि 28 दिसंबर 2015। ठीक है, बस ये ध्यान रख लेना 9 से 13 के वर्ष के बीच में होनी चाहिए। पिता का नाम, माता का नाम, पत्र व्यवहार का पता। पत्र व्यवहार का पता यदि आप सेम रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्थायी पता, सपोज कीजिए स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता में इतना अंतर होता है। सपोज कीजिए मेरा गांव कुछ और है, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, और स्थायी पता पत्र व्यवहार का पता मैं कहीं और पर आने लगा जाकर, मुझे वहीं पर एडमिट कार्ड चाहिए, तो पत्र व्यवहार का पता है, कुछ भी संबंधित डिटेल वहां भेजी जाएगी तो आपके पत्र व्यवहार के पते पर ही भेजी जाएगी। समझ गए? दूरभाष कोड अपना सही भरें आप, मोबाइल नंबर भी सही भरे। कोई भी गलती होती है, आजकल ऑनलाइन जमाना है, कॉल कर दी जाएगी आपको। विद्यालय का नाम, जहां पर विद्यालय कक्षा 5 में पढ़ रहा हो। विकास खंड जनपद सहित भरना है आपको। वर्तमान में कक्षा 5 में अध्ययनरत हो। विद्यालय का प्रकार जो लागू किया गया हो। ठीक है, मैंने बताया था आपको, यदि राज्य की है तो 1 भरना है, सवित्त मान्यता प्राप्त है तो 2 भरना है, 3 भरना है यहाँ पर। क्या आप उत्तराखंड राज्य के मूल अस्थायी निवासी हैं? जो लागू हो उसी बॉक्स में करें, हाँ तो हाँ, नहीं तो अब नहीं भरना है। ठीक है, प्रवेश परीक्षा के वह महा 3 वर्ष कक्षा 3 में प्रक्रिया भरनी है पूरी, और 4 की भरनी है, और 5 में तो आप पढ़ाई कर ही रहे हैं। उत्तीर्ण होने का वर्ष भरना है, विद्यालय मान्यता प्राप्त है या नहीं है, कहाँ पर पढ़ता है वो। उपरोक्त तालिका में 16 के क्रमांक 8 के आधार पर अभ्यर्थी को विद्यालय शहरी क्षेत्र का निर्धारण करना है। ग्रामीण के लिए R भरना है। घोषणा भरनी है कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उक्त सभी प्रविष्ट सही हैं। सूचना असत्य पाए जाने पर मेरे पुत्र या पुत्री के द्वारा वेतन जो है निरस्त कर दिया जाए। विद्यालय के प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र होगा, इसमें उनके साइन होंगे यहाँ पर। ये क्या है? प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा आपका, ये तो आपको भरना है यहाँ पर। कोड ये ठीक है, जो डेट वगैरह भरे जाएंगे और उनमें साइन होंगे शिक्षा अधिकारी। ठीक है, बाकी उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको पहुंच सके। जो आप सब्सक्राइब करते हैं या फिर चैनल पर आप मेरे कमेंट्स करते हैं, वो मेरे लिए ऊर्जा का कार्य करते हैं। जितने भी आप कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, उससे क्या है, मुझे नई ऊर्जा मिलती है। यदि कोई आपका रिश्तेदार या कोई दोस्त इस फॉर्म को भरना चाहता हो तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।